आज इस संध्याकालीन सत्र में आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया के वार्षिक महोत्सव में आप सब पधारे। सभी महन साहेब, संत समाज, भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन और भक्तिमती माताएं, इस मंच से संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा आपने साहेब की वाणी वचन उपदेश का लाभ लिया। हम उस परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं जिसका शुभारंभ महापुरुषों के उस ज्ञान और शब्द की ताकत से हुआ, जिसका हम बार बार वर्णन करते हैं। उस प्रसंग को आपको स्मरण दिलाते हैं, ख्याल में दिलाते हैं कि हम सब आचार्य गुरुजनों के त्याग, तप और साधन की इस भूमि में आकर उनको स्मरण करते हैं। संत जीवन जिसकी महिमा सभी ग्रंथों में है, सभी महापुरुषों के वचनों में संत जीवन की महिमा है। इसलिए कल ही मैं कह रहा था, ज्यों साधु संसार में कमला जल माही। ये संत जीवन की महिमा है, महत्व है कि इसी संसार से संत का उद्भव होता है, उनका आगमन होता है और उनकी दृष्टि संत के मार्ग में आने की दृष्टि जब पैदा होती है, तभी उसकी यात्रा इस संसार से, संसार में रहकर संसार से ऊपर आ जाती, वो संत जीवन। यदि आपने महापुरुषों के जीवन दर्शन को देखा होगा, सुना होगा, तो उस जीवन दर्शन में ये है, संत प्रारंभ में स्वयं के लिए यात्रा करता है। स्वयं के लिए का मतलब है कि मुझे इस वैराग्य के मार्ग पर जाना है, तो वो स्वयं के लिए यात्रा की शुरुआत होती है। जो बीज है प्रारंभ में स्वयं विकसित होता है, जो बीज जो अंकुरित होता है वो स्वयं के लिए विकसित होता है और बहुत यात्रा तक स्वयं को संभालता है, स्वयं को सुरक्षित रखता है, स्वयं को बड़ा करता है। और जब तक उसका फल, उसमें फल नहीं आ जाता, तब तक उसकी यात्रा स्वयं के लिए होती। जिस दिन उसमें फल लगते हैं, उस दिन वो स्वयं की यात्रा परमार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, परमार्थ में बदल जाता है। इसीलिए संत वृक्ष की समानता कही गई। संत और वृक्ष की समानता इसलिए कही गई इसलिए कि जो वृक्ष बड़ा ही ना हो, उसमें फूल पत्ती और फल ही ना आए, तो उसकी तुलना कैसे संत से होगी। और जो संत जीवन यात्रा में उस वृक्ष की तरह या उससे ज्यादा परमार्थ नहीं कर पाता है,
तो उसकी तुलना वृक्ष से कैसे होगी? नहीं हो सकती। उसकी तुलना तभी होती है जब वृक्ष जो है छाया फल को दूसरों को प्रदान कर देता है। ऐसे ही संत भी अपनी जीवन यात्रा को इतना आगे बढ़ा देता है, इतना ऊंचाई पर ले जाता है कि अब उसका जीवन भी परमार्थ के लिए, उसका जीवन में अब स्वार्थ बचा नहीं है, उसका जीवन में परमार्थ ही है। ऐसे ही हमारे आचार्य गुरुजनों का जीवन परमार्थ के से आच्छादित रहा, परमार्थ पूर्ण रहा। और ये निश्चित है जब वृक्ष फल से लद जाता है तो उसके अंदर भी छोड़ देने की व्यवस्था स्वयं आ जाती है। वृक्ष में जब तक फल पकता नहीं है, वो वृक्ष में छोड़ देने की प्रक्रिया नहीं आती। वृक्ष में जब फल पक जाता है, छोड़ देने की प्रक्रिया स्वभावतः आ जाती है। उसको तुम गिराओ और नहीं गिराओ, वो तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता। हम अपनी सुविधा के अनुसार गिरा देते हैं, लेकिन जब वो वृक्ष में फल पक जाता है तो स्वभावतः छोड़ देने की प्रक्रिया का जन्म होता है। संत भी जब धीरे धीरे इस संसार का और अपने जीवन का महिमा और महत्व को जान जाता है, फिर उसमें भी परमार्थ का फल लगता है। तभी परमार्थ का फल लगता है, सब में परमार्थ का फल नहीं लगता। जिसमें परमार्थ का फल लग गया, हमारे शास्त्रों में लिखा है, शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। ऐसे ऐसे ऋषि और मुनि हुए जिन लोगों ने अपनी अस्थि तक दान कर दिया, चाम तक दान कर दिया। क्यों? वो पक चुके थे। उसका ज्ञान, उसकी साधना और शरीर के प्रति जो मोह, देखिए बहुत बड़ी बात है। हम शरीरधारी हैं, शरीर के प्रति तो मोह है, हमको तो पदार्थ के प्रति भी मोह है। केवल शरीर के प्रति मोह तो पशु पक्षी कीट पतंग सब में होता है, तो हम में होना स्वाभाविक है। लेकिन हमें तो भी पदार्थ के प्रति भी मोह। वो महापुरुष जिन्होंने पदार्थ के प्रति मोह को तो छोड़ ही दिया, उससे तो विरक्त हो ही गए, लेकिन जो महापुरुष अपने शरीर की भी मोह से मुक्त हो चुका है, तभी तो शरीर को वो दान करेगा। हम पदार्थों को तो दान कर देते हैं, कुछ धन है वो भी दान कर देते हैं, कुछ अन्न है वो भी दान कर देते हैं। ये पदार्थ है ना, ये शरीर नहीं है। लेकिन संतों की महिमा का मूल्य कहाँ है? जिन लोगों ने केवल पदार्थ को ही दान नहीं किया, जिन लोगों ने शरीर को भी दान कर दिया, शरीर तक को भी दान कर दिया। अपने गुरु जी को अंतिम समय में, वो भावराव जी हैं, वो आए थे अपनी माँ का चलावा कराने के लिए, वहीं लिमतरा के पास धमतरी के हॉस्पिटल में शायद थे। अब जब ये आए तो इनको देखते ही डॉक्टर से कहा, नहीं छुट्टी करो, मुझे जाना है। मेरे भगत आए हैं, मुझे आरती करना है उनको। डॉक्टर कह रहे हैं कि अरे अभी अब आपकी स्थिति ठीक नहीं। साहब ने कहा, अरे ये तो मैं जानता हूं, ये शरीर को मैं कितना ही संभालूंगा, लेकिन ये रह नहीं सकता।
इसको तो जाना ही है। तो जाने के पहले जो इससे परमार्थ होगा उसे कर लेने दे। डॉक्टर उसे मुझे कर लेने दे, तू रोक नहीं, मुझे रोकना नहीं है। तो ये जो अवस्था आती है, ये जो अवस्था आती है, ये बिना ज्ञान के, बिना साधन के, बिना मोह से मुक्त हुए ये अवस्था नहीं आती। ये अवस्था तभी आती है। अभी हमारे संतोष साहब जी कह रहे थे कि भाई जीवन में भजन को भी स्थान दो, ध्यान को भी स्थान दो, सुमरन को भी स्थान दो। वो स्थान बना नहीं पाता हमारा जीवन, वो स्थान बन नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता है? एक तो ये है कि हम सत्संगी तो हैं, गुरुमुखी भी हैं, लेकिन कभी संकल्प इतना पावरफुल नहीं हुआ, हमारा संकल्प इतना पावरफुल नहीं हुआ कि मैं ध्यान में जाऊंगा, मैं सुमरन में प्रवेश करूंगा। ये इतना पावर नहीं हुआ। इतना पावर चाहिए तब वहां प्रवेश होता है। संकल्प का पावर इतना हो तो आपको ध्यान में और सुमरन में आपका प्रवेश होगा। अभी तो हम केवल सत्संग सुनते हैं ना, उसमें प्रवेश बाकी है, और उसमें प्रवेश होना चाहिए, उसमें प्रवेश होना चाहिए, क्योंकि गुरुजनों ने जिसकी महिमा और महत्व बताया है उसमें प्रवेश जाओ, उसमें प्रवेश कर। और ये अभी तो आपने सत्संग सुना, अभी तो आपने उपदेश सुना, अभी तो महिमा सुनी, लेकिन आपकी महिमा, आपकी ताकत आपके अंदर इतना संकल्प पैदा कर दे कि उस द्वार को खोलो, सुमरन के द्वार में जाओ, ध्यान के द्वार में प्रवेश करो। ये प्रवेश होना चाहिए। ये प्रवेश नहीं है, ये प्रवेश नहीं हो पाता तो कुछ न कुछ खालीपन रह गए, कुछ न कुछ खालीपन रह गया, कुछ न कुछ अधूरा रह गया। और इसके लिए आप गुरुमुखी हैं, सत्संगी हैं, सब हैं, आप में योग्यता है, पात्रता है, सब है, लेकिन कहते हैं कि वो ताकत नहीं बन पा रहा है संकल्प का कि तुम ध्यान और सुमरन में प्रवेश करो। वो ताकत बनाओ, क्योंकि सदगुरु ने जिस अनंत ऊंचाइयों का द्वार बताया है, मार्ग बताया है, वो न हवाई जहाज से जाया जा सकता है, न कोई मोटरसाइकिल से जा सकते हो, न कोई कार से जा सकते हो, कहीं उसका दूसरा रास्ता नहीं। उसका रास्ता ही ध्यान सुमरन, उसका दूसरा रास्ता नहीं। धर्मदास साहब ने इतना ज्ञान पूछा सदगुरु कबीर साहब से, पूरा कबीर सागर बन गया। उसके बाद साहब ने कहा, धर्मदास ये तो ज्ञान का उपदेश तुमने सुना है, तुम्हें स्थिर करने के लिए ज्ञान था, तुम स्थिर हो जाओ, लेकिन अभी प्रवेश बाकी। तो बांधवगढ़ में वो गुफा है, जिस गुफा में बैठ करके सदगुरु ने कहा यहां तुम अपनी सुरती को हटाओ इस संसार से और उसको ऊपर भेजो, उसको उस शब्द के द्वार से ऊपर भेज दो। जैसे इंद्रमती की सुरती को साहेब ने सतलोक दिखा दिया, वैसे धर्मदास साहब की भी सुरती को साहब ने सतलोक दिखा दिया। वो प्रवेश करना जरूरी। इतना ज्ञान सुनाने के बाद भी साहब ने कहा कि उस मार्ग पर जाओ। मैंने अनंत द्वार बता दिया, अनंत ऊंचाइयां बता दी, देवलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ सब बताया तुम, लेकिन वहां उस मुकाम पर चलो।
तो ये जो भजन और सुमरन में प्रवेश हर साधक को होना चाहिए, क्योंकि हम कबीर साहब के ज्ञान और उपदेश में दीक्षित हैं। केवल शास्त्र पढ़ना, केवल सत्संग सुनना, ये तो एकाग्रता है, ये हमारी एकाग्रता बढ़ती है। हम कबीरपंथी हैं, ये एक तटस्थता आती है। लेकिन इसके बाद जो प्रवेश करना है वो ध्यान में जाओ, उस साहेब के नाम का सुमरन करो। उसमें ताकत है, नहीं है ऐसी बात नहीं, उसमें ताकत है, लेकिन तुम उसकी शुरुआत करो। उसके शुरुआत के बिना बनती नहीं है। तभी मैं कह रहा था कि संत जो गुरुजन है केवल पदार्थ का ही त्याग नहीं करते हैं, उस समय वो देह का भी त्याग कर देते, क्योंकि उनको उस भेद का पता हो जाता है जो देह से परे मूल्य है। देह से परे जो मूल्य है उसका जब पता होता है तो देह से भी आसक्ति समाप्त हो जाती, उस मुकाम में परमार्थ होता है। उस मुकाम के बिना परमार्थ होता नहीं। और वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने जिस विदेह अवस्था और निर्गुण अवस्था और शब्द सुरति की साधना का जो उपदेश दिया, उस द्वार में प्रवेश किए बिना बनता नहीं। वहां प्रवेश करो। और इसके लिए आपको नियम बनाना होगा। जिस घर में रहते हो उस घर में साधन का नियम बनाओ। सब तो आश्रम में नहीं रहते ना, आश्रम में भी साधन का नियम साधक बनाता है, घर में भी साधक नियम बनाए। बैठिए बैठिए, आइए पधारिए। जो एक सामान्य रूप है वो दान है, धर्म है, ये भी त्याग का सामान्य रूप है जिससे व्यवहार चलता है और हमारे हाथ पवित्र होते हैं। जिन हाथों से हम दान करते हैं हाथ में पवित्रता आती। और दूसरी चीज, यदि संसार में आना फिर हो भी गया मान लो कदाचित, तो उसका फल भी तुम्हें मिलता है, उसका फल भी तुम्हें मिलता है। क्योंकि अब हमारे सुरसा कोठारी के छोटे जो महंत हैं उन्होंने ये उपदेश सुनाया, आपको स्टोरी के साथ उन्होंने सुनाया था कि कैसे कर्म का फल तुम्ही को वापस मिल जाता है। तो दया, धर्म, दान, जो पुण्य, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन है, या तो आपका पुण्य इतना बड़ा है कि आपके अंदर वो भाव पैदा हो गया, या पुण्य बड़ा है तो भाव पैदा हो, या तो पुण्य फिर से बनने वाला है। दो तरह के होता है, या तो पुण्य इतना है कि वो तुम्हें प्रेरित कर देता है, अंदर ही प्रेरित कर देता है, तुम ये धर्म कर ले, ये पुण्य कर ले, ये साधन कर ले, वो इतना पावर है कि वो प्रेरित कर देता है। या तो फिर हो सकता है पुण्य के मार्ग पर तुम्हें जाना है फिर से, इसलिए ये प्रेरणा पैदा हो जाती है। बिना इसके होता नहीं है, ये चाहिए ही चाहिए। ऐसे भाव का जन्म होता है तो इस शरीर से ये सब चीजें संभव हो पाती, नहीं तो शरीर से संभव होता नहीं। इसलिए गुरुजनों ने, महापुरुषों ने अपनी जीवन यात्रा से हमें केवल ज्ञान ही नहीं दिया, केवल साधन का उपदेश नहीं दिया, शरीर से यात्रा करके उन महापुरुषों ने समाज के लिए, हमारी संस्था के लिए, कबीर पंथ के लिए जो त्याग किया वो अतुलनीय है, वो बहुत महान है। और हम सब जो उनके
वचन उपदेश से प्रभावित हैं, उनके वचन उपदेश पर चलने वाले हैं, हमारे जीवन में भी उसकी छाया होनी चाहिए। क्योंकि वृक्ष बड़ा है और वृक्ष के करीब हैं तो आप छाया में हैं, और वृक्ष कितना ही बड़ा है, वृक्ष में कितनी ही छाया है, लेकिन यदि आप दूर हैं तो छाया से भी दूर है, आप छाया से भी दूर है। तो शिष्य साधक का मतलब होता है अपने गुरु रूपी ज्ञान की जो छाया है उसके करीब रहो, तो साधन भी संभव होगा और सेवा भी संभव होगा और दान धर्म भी संभव। छाया में रहना पड़ेगा। गुरु का तो विशाल छाया है, लेकिन तुम बहुत दूर हो, उस छाया से ही दूर हो। न तुम्हें साधना बनने वाली, न सेवा बनने वाला है, न कोई धर्म होने वाला है, क्योंकि आप उसकी परिधि से बहुत दूर, उसकी छाया में रहो। इसीलिए साहेब कहते हैं, पड़े रहो दरबार में धका धनी का खाए, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए। आप किसके शरण में हो, किसके दरबार में हो? समर्थ पुरुष के, समर्थ सदगुरु के आप शरण में हो, उसके दरबार में। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ, उस धन से तो धनी हो जाओ, उसका प्रभाव आपको प्रभावित करेगा। तो हम सभी अपने आचार्य गद्दी के इस विशेष समारोह के अवसर पर यहाँ पधारे हैं, विशेष अतिथि लोग यहाँ आए हैं, उनका भी आपको संबोधन और आश्रम के ट्रस्टियों की ओर से उनका सम्मान होगा। तो आगे का कार्यक्रम उस विधि से होगा। तो हनुमत जी और धर्माधिकारी साहेब आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। बोलो सदगुरु कबीर साहब की।